हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करें दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आप नए वीडियो पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम करें ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 47 पे। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछा गया था। कब? हेल्ड ऑन, ठीक है, 28/12/2022, सॉरी 20 शिफ्ट सेकंड, ठीक है, 2020 में सेकंड शिफ्ट में 18 या 28 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ था। इसमें सारे के सारे जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे। आप बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, हमारी बुक भी आती है रीजनिंग की, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसको हम कवर करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग से पूछे गए थे। फर्स्ट है, दिस इज इक्वल टू 27। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना आपको, सबसे पहले देखते ही सबसे पहले आपको नंबरिंग ऐड करनी है, ठीक है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, आपको सबसे पहले जो लेटर होते हैं उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। A1 पे होता है, M13 पे होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये 27 है, ठीक है। देखता हूँ कैसे आया। पहले क्या करते हैं, इनके ए का नंबर 1 होता है, ठीक है। ए का 1 होता है, एक सेकेंड, प्लस M का 13, प्लस B का 2, प्लस E का 5 और इसका 18। 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 13 38 और 1 39, 39। 39 से 27 कैसे बनाएंगे? अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बन जाएगा? 27। वैसे ही इससे ये बना होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो 2 और 18 2 20 और 15 35 और 23, 35 और 23 58 और 14, 58 और 14 होता है दोस्तों कितना? 72, ठीक है ना। 72 को 7 × 2 लिखूंगा, 14 आएगा। वैसे ही अब करेंगे, 7 + 18 +5 + 5 + 14, 18 और 7 25, 25 और 10 35 और 14 49, 49 का मतलब 9 × 4 होना चाहिए, 36 आना चाहिए। ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये दिया है स्टेटमेंट, इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। नो पायलट्स आर एमेच्योर्स, ठीक है। कोई भी पायलट, नो पी आर क्या है, ये ए मान लेते हैं इसको, एमेच्योर्स, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ए फ्यू एमेच्योर्स आर प्लेयर्स, ये फ्यू क्या है? प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स, इसको ऐसे मान लेते हैं प्लेयर्स। अब बताना मुझे, सम एमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर्स, सम एमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर्स। तो दोस्तों देखो, अब फ्यू है, इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ है तो कुछ नहीं है। सम एमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर्स, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ है तो कुछ नहीं है, इसका मतलब। सम पायलट्स आर प्लेयर्स, सम पायलट्स प्लेयर्स में कोई रिलेशन नहीं है, बाहर हो गया। सम प्लेयर्स आर पायलट्स, ये भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम पायलट्स आर नॉट प्लेयर्स, सम पायलट्स, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्ताकार मेज के पारित चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। मोहन रोहित के सामने बैठा है। देखो 6 दोस्त बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है जो मोहित रोहित के सामने बैठा है, मोहित है जो, ठीक है, किसके? रोहित के सामने बैठा है, ठीक है जी। मोहित रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, ठीक है। देखो मोहित रोहित के सामने बैठा है, मोहित बैठा है किसके? मोहित रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है। रोहित है राम और किसके बीच में बैठा है? मोहित के, रोहित के बीच में बैठा है, सॉरी, हाँ, जो जो राम और मोहित के बीच में बैठा है। रोहित को किसके बीच में बैठाना है? ठीक है, मोहन रोहित के सामने बैठा है, ये है मोहन। देखो नाम लिख लेता हूँ क्योंकि सेम है, ठीक है। मोहन रोहित के सामने बैठा है और रोहित बैठा है राम और मोहित के बीच में, ठीक है। रोहित बैठा है राम और किसके बीच में? मोहित के बीच में। तो मोहित इस साइड होगा, ठीक है। रोहित इनके बीच में बैठा है तो राम इस साइड होगा। अगर मोहित इस साइड है तो राम इस साइड है, ऐसे है। मोहित श्याम के सामने बैठा है, मोहित बैठा है जी श्याम के सामने, ठीक है। मोहित किसके सामने बैठा है? श्याम के सामने। लिख लेते हैं एक बार, मोहित श्याम के सामने बैठा है। देखो अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो एक दूसरे के डायगनली बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मोहित के लिए पोजीशन कौन सी फिक्स हो गई? ये वाली। अगर मोहित यहाँ है दोस्तों, तो राम यहाँ हो गया।
और मोहित किसके सामने बैठा, मोहित श्याम के सामने बैठा है, ये हो गया फिर श्याम। ठीक है, देखो श्याम हो गया, राम हो गया, रोहित हो गया, मोहित हो गया। ठीक है, तो ये बच गया कौन, 6 फ्रेंड है। रोहन के सामने कौन बैठा है, ये हो गया रोहन, रोहन के सामने कौन बैठेगा, राम बैठेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बताना मुझे मिरर इमेज बतानी है। तो लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती है, सबसे पहले क्या आएगा, परसेंटेज आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। तो परसेंटेज आएगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले ही नंबर में परसेंटेज है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ता रक्षक घोड़ा, ठीक है, घोड़े के लिए क्या आएगा, देखो कुत्ता रक्षक की तरह काम करता है, घोड़ा सवारी के लिए यूज होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 14 10 8, यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये है 12 8 6, ये 14 है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, या फिर ऐसे भी रिलेशन हो सकता है, लेफ्ट टू राइट। देखो दोस्तों, अगर हम दोनों को, इसको और इसको ऐड करते हैं, ये माइनस करते हैं, तो ये वाला नंबर आता है। ठीक है ना, देखो 22 माइनस 8 14, 8 6 14 माइनस 4 10, 6 4 10 माइनस 2 8। ठीक है, 6 4 10 माइनस 2 8, 10 और सॉरी 14 और 10 24 माइनस 12 क्या आएगा, 12 आएगा। इसलिए ऑप्शन में भी है, ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, इस हिसाब से तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया हमारा, ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे ही है ना, देखो 6, ये पहले, अच्छा सॉरी, ये पहले दो ऐड करने हैं, 6 4 10 माइनस 2 8 माइनस 14 माइनस 4 10, मतलब कि 14 और 12 26 माइनस 10 क्या आएगा, 16 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट नहीं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, 4 का क्यूब ये होता है, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729, 7 का क्यूब ये नहीं होता, इसलिए असंगत है सबसे, ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। निम्नलिखित ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। आई जे के एल एम एन हॉकी खेल रहे हैं, आई और एम बहनें हैं, एन एम का भाई है, के आई का चाचा इकलौता पुत्र है, जे और के एल के पिता के भाई पुत्र है, के एम से किस प्रकार संबंधित है, मुझे बताना है के एम का क्या लगेगा। ठीक है, आई एम बहनें हैं, ठीक है, आई और एम बहनें हैं, ठीक है, लिख दिया। और एन एम का भाई है, एन है जो एम का भाई है, एन है एम का भाई, ठीक है जी। के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, के आई के चाचा का इकलौता पुत्र, आई का चाचा कौन होगा, ठीक है, इसका कोई फादर होगा, इसका कोई भाई होगा, ठीक है, और इसका कोई, कहता है के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, तो इसका इकलौता पुत्र क्या हो गया, के हो गया, ठीक है जी। जे और एल के पिता के भाई के पुत्र हैं, जे और एल के पिता, के पिता ये हो गया, और इसका भाई ये हो गया, ठीक है। कौन है इसके पुत्र, जे और एल के पिता के भाई के पुत्र हैं, के पिता भाई, तो के जे और एल है ना दोस्तों, तो ये पुत्र हो गए, तो जे और एल, एक तो ये कंडीशन है अगर दो ही भाई हैं ये, ठीक है। लेकिन हमें इसका कुछ करना भी नहीं है, हमें तो सीधा देखना है रिलेशन में के एम से किस प्रकार, के एम का क्या लगेगा दोस्तों, एम का पहली बात तो भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, ठीक है, चचेरा ममेरा फुफेरा मोसेरा भाई बहन, ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सीता फतेहपुर एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से ऑटो लेती है, ठीक है, सीता कहाँ जाना है उसको, फतेहपुर एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए से अपने घर से ऑटो लेती है, ये है ए अंधेरी, ठीक है। सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने की बजाय, ठीक है, जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद मुड़ता है। अब सीधा जाने की बजाय दोस्तों 10 किलोमीटर बाद क्या किया, जाना तो उसको सीधा ही था, लेकिन ऑटो चालक क्या करता है, चालाक होते हैं, किराया ज़्यादा लेने के लिए ठीक है घुमा फिरा देते हैं, तो सीधा जाना था, कहता है यहाँ सीधा जाता तो पहुँच जाता वो, लेकिन यहाँ 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, वो पहुँच के 10 किलोमीटर बाद मुड़ता है और बांद्रा बी चौराहे से, ये बी है, ये मान लो बी था, इस चौराहे से राइट टर्न ले लेता है ये, और कितना चलता है, चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता है, और 8 किलोमीटर बाद, ठीक है, 8 किलोमीटर ये इस साइड चला, फिर कहता है टी पे पहुंच गया, और टी से क्या लिया इसने,
टी से बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर के बाद फिर यहाँ से चला वो 12 किलोमीटर, ठीक है, और 12 किलोमीटर चलने के बाद टी से 12 किलोमीटर बाद वो डी पे पहुँच गया, ठीक है, और डी से बाएं मुड़ता है जाता है और 8 किलोमीटर, ठीक है, ये 8 चला, फिर कहता है और कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट पे एलिप्सटन पहुँच गया, ठीक है, एलिप के बाद एलिप्सटन बिंदु ई पर पहुँचता है, ठीक है, ये बिंदु ई पर पहुँच गया, ई पर पहुँचता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है यहाँ से सीधा, ठीक है, एलिप्सटन पर ई पर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर कितना चलता है, वो सीधा चलता है 4 किलोमीटर, अब ये 4 चला यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ पहुँच जाता है, फतेहपुर एफ, जहाँ उसको जाना था उसके कॉलेज, वहाँ पहुँच जाता है। तो वास्तव में शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच की कम दूरी तय कीजिए। देखो अब घूम के गया, कितनी दूरी तय करी, 10 और 8 18 और 12 30 और 8 38 4 42, अगर सीधा जाता 10 ये करनी पड़ती, 12 ये है तो 12 ये करनी पड़ती, 12 10 और 12 22 और 4 26 करता, ठीक है, तो कितनी दूरी कम चली होती है उसको, 16 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिख, देखो एम में एक जोड़ूंगा, फिर इसमें क्या किया इसने, एक जोड़ा, और ये होता है दोस्तों, ठीक है, 27 - 4, ठीक है, और ये एच से एन आया +6 कर दिया, ये तो ये कंडीशन हो सकती है, या ऐसे कर सकते हैं, इसने क्या कर दिया, ठीक है, माइनस अपोजिट एक दूसरे के, ठीक है, ये हो गए जेड और ए अपोजिट हैं, और एन और जे 26 है इनका, ठीक है, या कह सकते हैं -1 +4, ठीक है, ये भी पैटर्न नहीं है, या सीधा देखो 13 दूनी 26 होता है, +13, ए में 13 जोड़ूंगा 14 आएगा, इसमें 8 13 और 8 21 यू आता है, मतलब +13 +13 +13, देखो लास्ट में एक होता है ए का, +13 14, +13 कर दिया सब में। अब 18 और 13 क्या होता है, 18 और 13, ठीक है, 18 में 13 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा, 31 आएगा, 31 मतलब 26 और 5 5 पे क्या होता है, ई आता है, स्टार्टिंग में ही आएगा, फिर एन आएगा दूसरे नंबर पे, तो ये 12 हो गया। तीसरे नंबर पे 13 और 9 कितना होता है, 22 होता है, तो वी आएगा तीसरे नंबर पे दोस्तों, ये भी 12 हो गया, फोर्थ, ठीक है। अब इनमें देखेंगे 1 2 3 4, 5 में से एलिमिनेट होगा, अब तो 5 में चेक करूंगा, 1 2 3 4 5, 4 में 13 जोड़ेंगे, 13 4 17 होता है, मतलब क्यू आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी मुझे बतानी है मिरर इमेज, पहले तो वाई आएगा, ठीक है, ये 12 हो गया, फोर्थ, वाई के बाद दोस्तों देखो लेफ्ट टू राइट में चेंज होती है, तो फिर आएगा सेकंड नंबर पे आर है, फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, एल आएगा, तो पहला भी 12 हो गया, ठीक है, तो फोर्थ पे क्या आएगा, देखो फोर्थ से एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 3, फोर्थ पे क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, इसमें वी है, ये भी 12 हो गया, ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, A+S को -M को क्रॉस डी का, ठीक है, दिस लिखा गया है, तो इसका मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है, देखो ए को प्लस, एस को माइनस, एम को क्रॉस, डी को भाग, और बी का अर्थ है ब्रैकेट, और एफ का अर्थ है ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, बी का अर्थ है देखो ये ब्रैकेट, फिर है 700, ए का अर्थ है +11 है दोस्तों, सॉरी 110 है, 110, फिर एस का मतलब है, एस का मतलब ये लिखा है इसने, एस का अर्थ है माइनस, ठीक है, फिर एस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर 90 आएगा, और एफ का अर्थ है क्या, ब्रैकेट ये वाली, ठीक है, ये ब्रैकेट है एफ का अर्थ, फिर डी का अर्थ क्या है, डिवाइड, डी का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, फिर बी का अर्थ है ब्रैकेट है, बी का अर्थ है ब्रैकेट, ठीक है, देखो बी का अर्थ है ये वाली ब्रैकेट, और फिर है 9, एम का अर्थ है गुना, फिर 10, एस का अर्थ है दोस्तों माइनस, फिर है 10, फिर एफ का अर्थ है ये वाली ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करना है, देखो ये है 700, देखो 700 प्लस आएगा, ठीक है, 110 माइनस क्या करेंगे 90 करेंगे तो 20 आएगा ये, ठीक है, भाग में है ये 90 -10, तो क्या आएगा, देखो 720 आ गया, तो और भाग में 80 आ गया, काटूंगा 8 9 72, तो आंसर क्या आएगा 9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ये लिखा गया है
एक्सेल के लिए, एक्सीलेंस के लिए क्या होगा, ठीक है। देखो इसका ए होता है 3 3, फिर 5, फिर 19 19, ऐसे वर्डिंग कर दी डायरेक्ट ही, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, 5 फिर 24 आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा 33 है, 5 आएगा ये 23 है, 5 24, 5 24 है, फिर 35, फिर देखो 3 है, फिर 5 है, फिर 14 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 3 5, फिर 12 आएगा, ठीक है। फिर 12 12 2 12 आएगा, मतलब इन दोनों में देखो 12 12 2 12, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये भी 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है, ठीक है। शांति की बेटी है कौन, आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है, अभी का नाती पोता करण है, रश्मि की करण की माँ है, सूर्य आंचल का पुत्र है, सूर्य करण से किस प्रकार संबंधित है, सूर्य का करण का रिलेशन बताना है मुझे। देखो शांति की बेटी, ये है शांति, इसकी है एक बेटी, क्या नाम है, शांति की बेटी चांदनी है, ये है चांदनी, ठीक है। ये शांति की, ये शांति इसकी माँ है, इसका फादर भी होगा कोई, ऐसे लगा लो एक टाइम के लिए, ठीक है। शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई, अभी क्या है, इसका हस्बैंड है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई, ठीक है। आंचल की शादी शांति के नाती या पोते, शांति के नाती या पोते, ठीक है। देखो इसका नाती क्या होगा, इसकी बेटी का लड़का होगा, इसका बेटी का लड़का, ये मान लेता हूं मैं, ठीक है। आंचल की शादी इससे हुई, शांति की, आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई, ये है सैंडी, किसकी शादी हुई इससे, आंचल की, ठीक है जी, ठीक है। मुझे सूर्य और कर्ण का रिलेशन बताना है। अभी का नाती या पोता कर्ण है, ठीक है। रश्मि कर्ण की माँ है, अभी का नाती या पोता क्या है, ठीक है। अभी का, सॉरी ये रहा अभी, अभी का नाती या पोता, अभी का नाती या पोता कर्ण है। देखो इसका पोता कौन होगा, ठीक है, इसका पोता कौन होगा, जो सैंडी का बेटा होगा। अभी का नाती या पोता कर्ण है, ये हो गया कर्ण जी, ठीक है, कर्ण है। रश्मि की माँ है, रश्मि कर्ण की माँ है, ठीक है। रश्मि है जो कर्ण की माँ है, तो दोस्तों ये तो क्या स्टेटमेंट गलत होगी फिर, ठीक है, हमें ऐसे इससे अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चांद, ये तो चांदनी इसकी होगी, ठीक है। तो इसका शांति का नाती, ये तो इसका शांति का मैंने मान लिया था, नाती मान लिया था, मैं मानता हूँ शांति का, क्या मानता हूँ, प्योर पोता। तो इसी रिलेशन को वैसे ले जाएंगे, देखो एक सेकेंड, देखो एस्पेक्ट आपको बैठाने पड़ेंगे तभी दिमाग में चीजें आएंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पहले हमें दिमाग में नहीं पता था कि वो चीज़ हो सकती है कि, ठीक है। ये आंचल की शादी इससे हुई है, अब इसका, ये तो इसकी बेटी है, ठीक है। इसका पोता क्या होगा, ये तो इसका नाती था, इसका देखो इसका ये बेटा ठीक है, ये मान लो इसका बेटा है कोई, इसका जो बेटा होगा, इसका बेटा, ठीक है। अब कहते हैं कि अभी का, अभी का नाती या पोता करण है, अभी का नाती या पोता, अभी का पोता क्या होगा दोस्तों, अभी का क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है। और उसका बेटा, देखो अभी का बेटा तो ये हो गया करण है, ये करण हो गया। अभी का नाती या पोता, अभी का नाती, देखो करण तो मैंने लिया, अभी का नाती लूंगा मैं अब की बार, इसका कोई बहन होगी इसकी, ठीक है। इसका नाती क्या होगा, इसकी बहन, ठीक है, इसकी बहन का बेटा, देखो नाती, या ये इसकी, इसकी बहन होगी कोई सैंडे की, ठीक है, ये बहन है, और इसका जो बेटा होगा ये करण है, ठीक है। इसका क्या है, नाती है, ठीक है, ये करण है। और कहते हैं कि रश्मि करण की माँ है, रश्मि है जो क्या है दोस्तों, करण की माँ है, ठीक है, ये है रश्मि, ठीक है जी। रश्मि करण की माँ है, सूर्य आंचल का पुत्र है, सूर्य आंच, देखो सैंडी का भी पुत्र होगा, इसका पुत्र है, दोनों का पुत्र है सूर्य। अब बताना मुझे, जो सूर्य है का करण से क्या रिलेशन है दोस्तों, ये आपस में क्या लगेंगे, ठीक है, भाई लगेंगे, चचेरे उपेरे ममेरे भाई बहन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। आपको इतनी बड़ी स्टोरी नहीं बनानी थी, स्टार्टिंग में आंसर का इंफॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिलेशन में जाना है आपको, पुत्र भाई भतीजा, लेकिन इलिमिनेट कर देना आपको, कुछ स्टेप को इलिमिनेट कैसे करोगे, ठीक है। कोई भी स्टेप, जैसे ये चांदनी, अभी हमें इनका रिलेशन यहाँ से ये लिखेंगे पहले, तो ये लिखेंगे डायरेक्टली, हम क्या बनाएंगे, सैंडी, सैंडी ये आंचल, इसका पुत्र बनाएंगे, तो हम जल्दी से इसको कर पाएंगे, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, जेड ए एफ
देखो -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, फिर -1 हुआ, वी -1 हुआ, यू आएगा स्टार्टिंग में, सब में है। फिर ए बी सी डी ई एफ आएगा, एफ किस में है, फोर्थ में, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ क्या आएगा देखो, ये क्या है, ये भी सीरीज है दोस्तों। यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ क्या आएगा देखो, यहाँ पे कितने सिंबल हैं, 3 और 4 7, फिर यहाँ 6 हैं तो यहाँ 5 आएंगे, तो 5 आएंगे, इसका मतलब 4 2 6, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है। 3 2 5 है, 3 और 2 5 है, इन दोनों की रहेगी कंडीशन, इन दोनों का बच गया, अब इनमें से कौन सा आएगा। यहाँ अष्टभुज थी, फिर यहाँ 6 भुजा है, सॉरी यहाँ कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हैं तो यहाँ 6 आएंगी, तो ये 6 वाली कौन सी है, हेक्सागन, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। क्या दिया है, ये कथन दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। तो अब बताना मुझे कौन सा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है, इससे कौन सा प्राप्त किया जा सकता है। देखो अब पहला कहता है सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या, परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए जुर्माना देना पड़ता है, छात्रों को जुर्माना, कहता है कि सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा सभी शुल्क, यहाँ पे होगी दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात हो रही है, सभी शुल्क, ठीक है, ये बार हो गया। यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं, ठीक है। यहाँ परीक्षा शुल्क की बात हुई है और जुर्माना, छात्रों पे जुर्माना की बात हुई है, तो ये इसको इम्प्लीफाई करता है। यदि दंडित किया जाता है तो छात्र क्या करते हैं, समय सीमा का पालन करते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है, ये इसमें से निकलता है, कह सकते हैं इम्प्लीफाई होता है, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर, शाकाहारी, ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा, क्या इनमें से, फर्स्ट से, जैसे ये इससे रिलेटेड है, देखो टिड्डी कीट, ठीक है, वैसे ही लकड़बग्गा का क्या आएगा, ठीक है, लकड़बग्गा क्या है एक, देखो टिड्डी दोस्तों एक कीट में आता है, वैसे ही लकड़बग्गा किस में आता है, स्तनपायी में आता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए 4 खेलों में से 3 किसी प्रकार से असंगत बताना है इसमें से। हैमर थ्रो, ठीक है, जो कौन कौन से हैं, हैमर थ्रो, गोला फेंक, चक्का फेंक, ठीक है, सारे के सारे थ्रो हैं दोस्तों, गोल फेंक गेम का नाम है, ये सारे, ठीक है, क्या है, किसी न किसी चीज फेंकने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सबसे अलग असंगत, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल, राइफल, ठीक है, निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्ग निम्नलिखित कौन सा निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है, ठीक है, किसको, देखो क्या क्या है इसमें, भाला है, कैटापुल्ट है, पिस्टल है, राइफल है, ठीक है, ये सब में की लड़ाई तो बंदूकें किस में आते हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट क्या है रिप्रेजेंटेशन, सारे के सारे किस में आते हैं, हथियार में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सरयू, पिंकी, तनीषा, ममता 4 दोस्त हैं जो जे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज में प्रत्येक में एक एक पढ़ता है, प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और सभी विषय में अच्छे हैं, ठीक है, और एक सभी विषय में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर जे कॉलेज में पढ़ने वाले से गणित से अच्छा है, और देखो क्या दिया है दोस्तों, इसने कॉलेज दिए हुए हैं, कॉलेज है, छात्र हैं और सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कितने हैं, सरयू, पिंकी, तनीषा, ममता 4 दोस्त हैं, ठीक है, 2 कॉलेज जे में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज, ठीक है, 2 कॉलेज जे में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक में एक एक पढ़ता है, ठीक है, 2 छात्र हैं, देखो जे में कितने हैं, 2 हैं, ये मान लेते हैं कॉलेज,
ये स्टूडेंट, ठीक है, और ये सब्जेक्ट। अब देखो कॉलेज जे में कितने छात्र पढ़ते हैं दोस्तों, दो पढ़ते हैं, कॉलेज जे में दो पढ़ते हैं, एक्स में एक पढ़ता है और एक ए में पढ़ता है, ए कॉलेज में। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है, ठीक है, सभी एक विषय में तो सारे के सारे गुड हैं, ठीक है, एक में सारे हैं, ठीक है, तो जे इसमें दो स्टूडेंट है दोस्तों, ठीक है, इसमें सारे एक विषय में तो अच्छे हैं, और प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषयों में अच्छा है, ठीक है, एक विषय में तो सारे के सारे अच्छे हैं लेकिन एक का क्या है, सारे सभी में अच्छा है। मतलब कि यहाँ बनाऊंगा मैं, देखो चार हैं विषय, कितने हैं, चार छात्र हैं, मान लेते हैं। अब लिख लेते हैं पहले, विषय अंग्रेजी, विज्ञान और गणित और कंप्यूटर है। विषय क्या है दोस्तों, इंग्लिश, विज्ञान, अंग्रेजी, फिर विज्ञान, गणित और कंप्यूटर। चार विषय हैं, कौन कौन से, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश, ठीक है, और साइंस, मैथ, कंप्यूटर, ठीक है। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है, एक है दोस्तों किस में अच्छा है, मैथ में, ठीक है, इसमें से एक मैथ में एक अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में, ठीक है, ये इसमें से मैथ, एक तो मैथ में अच्छा है, बाकी दूसरा है सभी विषयों में, ऑल के ऑल चार विषय हैं, जो एक एक है दोस्तों जो स्टूडेंट है वो चारों में अच्छा है, ठीक है। ए में पढ़ने वाले, तनीषा ए में पढ़ रही है, ठीक है, तनीषा क्या है, ए में पढ़ रही है, ए में कौन है, तनीषा है, तनीषा, ठीक है जी। पिंकी गणित में अच्छी है, पिंकी है गणित में अच्छी, सरयू विज्ञान में अच्छी नहीं है, तो सरयू है जो विज्ञान में अच्छी नहीं है, सरयू किस में अच्छी नहीं है, विज्ञान में। तो देखो इसको लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए दोस्तों, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम को, इसको लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए। देखो अब इसको जल्दी से करते हैं, ठीक है, ये कॉलेज है जे, और ये देखो अब लिख लेते हैं, तनीषा कहाँ पढ़ती है, देखो जे कॉलेज है, एक है एक्स और एक है ए, ठीक है, और ये है सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, इंग्लिश और कौन सी है, कंप्यूटर, ये है सब्जेक्ट। ऐसे लिखना सही रहेगा इसको, ठीक है, ऐसे लिखना सही रहेगा। अब इसमें कहते हैं दो छात्र, इसमें जे में दो पढ़ते हैं दोस्तों, जे में कितने हैं, दो हैं, ठीक है, जे में दो हैं, ये यहाँ तक जे है, इसमें दो हैं, और एक तो मैथ में अच्छा है और एक जे में है, जो मतलब ये एक स्टूडेंट तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, मान लो जो भी है, ठीक है, ये सारे विषय में अच्छा है, ठीक है जी। तनीषा कहते हैं कि कौन से एक कॉलेज में पढ़ रही है, ये है तनीषा, ठीक है, ये है तनीषा यहाँ पढ़ती है। पिंकी गणित में अच्छी है, पिंकी है किस में, मैथ में अच्छी है, सरयू विज्ञान में अच्छी नहीं है, सरयू साइंस में अच्छी नहीं है, कौन, सरयू, ठीक है, ये साइंस में अच्छी नहीं है, कौन, सरयू, ठीक है, ये एस में अच्छी नहीं है, और पिंकी है किस में अच्छी है, पिंकी मैथ में अच्छी है, ठीक है, शरीर विज्ञान में अच्छी नहीं है। ज्ञात कीजिए सभी विषयों में कौन अच्छा है, ठीक है, देखो दोस्तों सभी विषयों में, देखो अब पिंकी तो मैथ में अच्छी है, सरयू मुझे पता है साइंस में अच्छी नहीं है, तो सरयू ऑप्शन में नहीं हो सकता। पिंकी मैथ में अच्छी है, सभी विषय में बताना मुझे, और इसने कहा भी है प्रत्येक विषय में, प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषय में अच्छा है, ठीक है, एक सभी में अच्छा है, एक इसमें। देखो ये मैथ में होगी कौन, पिंकी होगी, यहाँ पे पिंकी नहीं आ सकती, ठीक है, और आपको पता है तनीषा, ठीक है, तनीषा का दिया है, तनीषा कॉलेज में पढ़ रही है। तो दोस्तों जो बच गई है ना, जिसका नाम नहीं आया अब तक, वो सब में अच्छी होगी, ठीक है, देखो मैथ में अच्छी एक इसमें आ जाएगी, जे कॉलेज में पिंकी,
ठीक है, सरयू मान लो एक्स में, तनीषा इसमें आ गई, कोई से में आ जाओ, उसमें कोई मतलब नहीं, हमें बताना है सब में। अच्छा, सभी विषयों में। तो कौन बच गया, इन तीनों का नाम को छोड़ के कौन बच गया? ठीक है, ममता, इसका मतलब सब में अच्छी होगी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये पहले क्या था, ये 180 पे घूम गया। ठीक है, 180 पे घूम गया। अब उसके बाद ठीक है ये आया और पोजीशन सेम है, देखो इसके सर्कल के अंदर था, ये था, वैसे ही अब ये पोजीशन तो सेम रहेगी, मतलब जो एरो रहेगा किसके अंदर, इस रोम्बस या स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसमें तो आ गया ये। ठीक है, इसमें 180 नहीं घूमा, पहली बात तो 180 घुमाना, इस साइड ऐसे आएगा एरो। ठीक है, अब इसमें 180 घूम गया और इसके अंदर भी है रोम्बस के, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, ये वाली। देखो इसमें सर्कल आ गया, ये नहीं है, इसमें भी सर्कल के अंदर आ गया, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। 8 से 18 है, फिर 32 है, फिर 50 है। देखो 10 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है, 14 का है, एक बात सोचे तो, फिर 18 का है। देखो 10 का था, फिर 14 का, फिर 18 का, मतलब 4 का डिफरेंस बढ़ा, फिर 4 का बढ़ा, फिर 4 का बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। 29 से 19 29 10 ऐड हुआ, फिर यहाँ 20 ऐड हो गया, फिर कितना ऐड हो गया, देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 ऐड हुआ, फिर यहाँ कितना हो गया, 30 ऐड हुआ। कितना ऐड हो गया दोस्तों, हाँ 20 ऐड करेंगे तो 49, 30 ऐड हो गया, फिर 20 ऐड हो गया। ठीक है, देख तो एक तो कंडीशन ये बन सकती है, एक तो कंडीशन ये बन सकती है, वरना फिर क्या होगा। ठीक है, ये अल्टरनेट देखें, यहाँ 30 ऐड हुआ है। ठीक है, और यह कितना ऐड हो गया, ये 40। देखो 19 है, 29 है, 59 है, 79 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया। ठीक है, इनका डिफरेंस आया कितने का, यहाँ 10 का, यहाँ कितने का गैप है, 30 का। ठीक है, फिर यहाँ कितने का गैप आया, 20 का। ठीक है, यहाँ आया 20 का गैप। तो कंडीशन क्या बन सकती है, देखो इसमें से गैप लूंगा मैं, अगर इनका गैप लूँ, इनका डिफरेंस आता है 20 और इनका डिफरेंस आता है 10। तो इसने क्या किया, देखो इन दोनों का जो 30 माइनस 10 आया, जो डिफरेंस आया 20, नेक्स्ट में क्या आएगा। ठीक है, उतना ही इसने डिफरेंस किया है बाद में। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 30 माइनस 10, तो यहाँ पे दोस्तों 10 आएगा, अगर 10 आएगा तो 79 में 10 जोड़ेंगे क्या आएगा, 89। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। निष्कर्ष बताना कौन सा आंसर करेगा, व्याख्याता के पद के आवेदन करने के लिए नीट परीक्षा पास करना आवश्यक है। ठीक है, ये दिया हुआ है ठीक है, अब हम हमें व्याख्या ये दी हुई है दोस्तों। ठीक, कथन दिया हुआ है, व्याख्याता के पद के आवेदन करने के लिए नीट परीक्षा करना या पास करना आवश्यक है। ठीक है, देखो अब इसका बताना कौन सा अनुसरण करेगा। पहला कहता है नीट लोगों नीट लोगों को अच्छे शिक्षक बनने में मदद करता है। ये देखो पास करना आवश्यक है, अगर व्याख्याता पद के आवेदन के लिए नीट की परीक्षा पास करना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मदद करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। नीट महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए उपयुक्त योग्यता है। इसमें दोस्तों निष्कर्ष क्या है, देखो जो दिया है उसको इम्प्लीफाई करेंगे, ये एक अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अलग है, पढ़ाने के लिए उपयुक्त योग्यता है उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ी ना, हमें तो इसको इम्प्लीफाई करना है। आवेदन नीट की परीक्षा करना आवश्यक है, ये बताया है। नीट में जो पास करते हैं वही कॉलेज में पढ़ाने के योग्य होते हैं, ये दोस्तों फॉलो करेगा, क्योंकि नीट पास करेंगे वही क्या होते हैं, योग्य होते हैं, पढ़ाने के योग्य होते हैं। ठीक है, कॉलेज में ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये नीट पढ़ाने का अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, ये भी गलत है। ठीक है, कुछ भी इसमें अपनी तरफ से लिखेगा वो नहीं है, हमें देखना है इसको कौन सा, परीक्षा पास करना आवश्यक है आवेदन करने के लिए, अगर पास करना आवश्यकता है तो अगर पास करते हैं तभी तो पढ़ाने योग्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या करेगा, इसको इम्प्लीफाई करेगा। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, अनुसरण करेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। कम्युनिकेशन टेलीफोन लेटर। ठीक है, इसका मुझे बताना है क्या आएगा। देखो आपको पता है कम्युनिकेशन में टेलीफोन का भी यूज होता है, लेटर का भी यूज होता है।
ठीक है, लेकिन दोनों के दो क्या हैं, अलग अलग माध्यम है। अगर ये कम्युनिकेशन है, ये टेलीफोन है, ये लेटर है, ठीक, आते दोनों कम्युनिकेशन में है, इसलिए कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 28/12/2020 20 सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार प्रैक्टिस भी करे होंगे। आपको इसको लगातार करते जाना है, फिर देखना अपना कॉन्फिडेंस आप 10-15 दिन लगातार करके देखो, फिर देखना आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। आपकी स्पीड इतनी क्वेश्चन सोल्व करने की इतनी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, आपको हवा में नहीं पढ़ना, किसी भी यूट्यूब पे ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ऐसे ऐसे महारथी हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराएंगे, आप 2 घंटे खराब कर देंगे, आपके पास टाइम नहीं है अब। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं है, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, रेलिवेंट पढ़ लिए, क्योंकि एग्जाम में अभी भी इजी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, वही नहीं होते टाइम पे। ठीक है, आप इधर उधर टिपिकल क्वेश्चन करने में लगे रहते हो, ऐसे हाई फाई वीडियो आपको नहीं देखनी किसी के भी, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ओरिएंटेड पढ़ना है बस। प्रीवियस ईयर के अलावा आपको कुछ देखना नहीं है, अपने नोट्स रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।